दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और स्मृति मंधाना के फैन हैं और उन्हें खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्मृति मंधाना बनी टीम इंडिया की संकट मोचन। किंग कोहली के पद चिन्हों पर चलते हुए फादर्स डे के दिन साउथ अफ्रीका की उड़ाकर रख दी धज्जियां। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से मचाया है ऐसा हाहाकार कि चिन्नस्वामी के मैदान पर लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे स्मृति मंधाना ने अफ्रीकी गेंदबाजों के अकेले ही छुड़ा दिए पसीने? आखिर कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने अपनी ऐतिहासिक शतकीय पारी के दौरान? ऐसा कौन सा महा रिकॉर्ड उन्होंने किंग कोहली के नाम कर डाला कि उनकी खतरनाक पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, स्मृति मंधाना हरमनप्रीत कौर में कौन सबसे खतरनाक महिला खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टीम इंडिया में नंबर 18 की जर्सी बेहद खास है। मेंस क्रिकेट में ये नंबर टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की पहचान है, तो वहीं वुमेन्स क्रिकेट में दिग्गज ओपनर स्मृति मंधाना से जुड़ा है। दोनों ही आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हैं। संयोग से दोनों को ही शतक का सूखा खत्म करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। विराट कोहली की तरह कई महीनों तक चूकने के बाद स्मृति ने भी आखिरकार शतक जड़ ही दिया और इसके लिए उन्होंने दिन भी खास चुना, फादर्स डे। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रविवार 16 जून से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हुई। टीम इंडिया जनवरी के बाद पहली बार कोई वनडे मैच खेलने के मैदान पर उतरे थे। ऐसे में साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के सामने बल्लेबाज नाकाम दिखे। टीम ने 22 ओवरों के अंदर और 99 रनों पर ही कप्तान हरमनप्रीत कौर समेत 5 विकेट गंवा दिए थे। एक समय तो लगने लगा कि भारतीय टीम 150 रन बनाने से पहले ही ऑल आउट न हो जाए। हर एक हिंदुस्तानी मायूस हो गया था। ऐसे में सारी जिम्मेदारी मंधाना पर थी। सलाम है इस महिला खिलाड़ी को, उन्होंने इसे बखूबी निभाया और दोबारा से साबित कर दिखाया कि नंबर 18 की जर्सी पहनने वाला खिलाड़ी कभी भी आम नहीं होता है। मंधाना ने इसके बाद पारी को संभाला और पहले दीप्ति शर्मा के साथ 81 रनों की साझेदारी की और फिर पूजा वस्त्रकार के साथ 58 रन जोड़े। इस दौरान स्मृति ने खास तौर पर शतकों का सूखा भी समाप्त किया और स्मृति ने 116 गेंदों में शतक पूरा किया, टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया और ये उनके वनडे करियर का 6वां शतक है। इस तरह कप्तान हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गई और उनके आगे सिर्फ पूर्व दिग्गज कप्तान मिताली राज हैं। स्मृति आखिरकार 127 गेंदों में 117 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 12 चौके और 1 छक्का शामिल था। और स्मृति मंधाना ने अपने इस शतक को बदौलत इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा था कि उन्होंने 50 ओवर में टीम इंडिया को 265 रनों के एक मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया, जहां कोई अन्य खिलाड़ी 40 रनों का भी आंकड़ा नहीं छुपाया था। वहीं स्मृति मंधाना ने रिकॉर्ड तोड़ 17 रन बनाए और स्मृति चिन्नास्वामी के मैदान पर यह उपलब्धि हासिल कर अपने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल भी जीता। स्मृति के लिए यह बेहद शतक खास था क्योंकि उन्होंने 27 महीने इंतजार किया इस शतक के लिए। उन्होंने इससे पहले मार्च 2022 में अपना 5वां वनडे शतक जमाया था, लेकिन इसके बाद कई बार वह शतक के करीब आकर चूक गई थी। इतना ही नहीं, भारत में पहली बार उन्होंने वनडे शतक जमाया है। इससे पहले ये उनके पिछले 5 शतक भारत से बाहर ही आए थे। ये शतक उनके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये फादर्स डे के दिन आया है। स्मृति ने कई बार इंटरव्यू में बताया है कि क्रिकेट से प्यार उनके पिता के कारण ही हुआ था, जो हमेशा ही घर में दिखते थे और क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट की बातें करते थे। उनसे क्रिकेट की बातें सुनकर और उनके साथ मैच देखकर ही उन्होंने भी क्रिकेट को अपनाया। ऐसे में फादर्स डे पर स्मृति ने अपने पिता को भी एक अच्छा खासा गिफ्ट दिया है। और जैसे ही स्मृति मंधाना के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने इस मैच में वापसी की, भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना काम बखूबी करते हुए देखते ही देखते साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी क्रम के धज्जियां उड़ाकर रख दी और केवल 82 रनों पर ही उनके 6 बल्लेबाजों को ढेर कर उन्होंने स्मृति मंधाना की मेहनत को साकार कर दिखाया और टीम इंडिया को जीत के बेहद करीब ले जाकर दिया। और वह सब कुछ मुमकिन हो पाया था केवल स्मृति मंधाना की वजह से। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली स्मृति मंधाना में कौन है सबसे बेस्ट खिलाड़ी? आप किसे पसंद करते हैं? स्मृति इसकी इस पारी को आप 10 में कितने अंक देंगे? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब जल्दी घोड़ी चढ़ेंगे यशस्वी जायसवाल। खुद स्मृति मंधाना ने किया सबसे बड़ा खुलासा। अफ्रीका के खिलाफ स्मृति मंधाना ने तूफानी बल्लेबाजी कर ठोका शतक और फिर भावुक मन से जायसवाल पर खुलेआम प्यार लुटाते हुए उन्होंने किया ऐसा खुलासा, मच गया स्मृति के चाहने वालों में हाहाकार। तो आखिर क्या यशस्वी जायसवाल करने वाले हैं स्मृति मंधाना से शादी? कब ये दोनों कपल एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे? कब ये दोनों लव वर्ड कर रहे हैं विवाह? क्या कुछ स्मृति मंधाना ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान? ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और स्मृति मंधाना में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय महिला टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेलने के लिए बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतरी। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफ्रीका को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया।
लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब हुई। 55 रनों के ही स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन चले गए, लेकिन स्मृति मंधाना एक तरफ से मैदान पर टिकी हुई थी। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए जा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर स्मृति मंधाना ने खड़ा कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। एक तरफ से विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहा था, लेकिन स्मृति मंधाना मैदान पर अकेले टिकी हुई थी। ये हर अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना कर रही थी। भारत के स्कोर को 200 रनों के पार भी स्मृति मंधाना ने पहुंचा दिया और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना ने शानदार शतक ठोककर नया इतिहास रच दिया और अफ्रीका के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य भी खड़ा कर दिया। स्मृति मंधाना की तूफानी बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। हर तरफ उनकी तारीफ होने लगी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका की शुरुआत भी काफी खराब रही। 92 रनों के ही स्कोर पर अफ्रीका के 6 बल्लेबाज पवेलियन चले गए और देखते ही देखते स्मृति मंधाना की शतक की बदौलत टीम इंडिया ने मैच को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया। भारत की जीत के बाद स्मृति मंधाना काफी खुश नजर आ रही थी। उन्होंने टीम इंडिया के लिए अहम पारी खेलकर योगदान दिया, जिसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा खुलासा यानी कि यशस्वी जायसवाल के साथ शादी को लेकर दे दिया है और उन्होंने ऐसा बयान दिया कि बयान पूरे क्रिकेट जगत में वायरल हो गया और लोगों को काफी पसंद भी आया। तो चलिए हम आपको स्मृति मंधाना का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने जायसवाल के साथ शादी को लेकर खुलासा किया है। जी हाँ, स्मृति मंधाना ने जायसवाल के साथ शादी करने को लेकर कहा कि मैं अपनी टीम के लिए योगदान देकर काफी खुश हूँ। जिस तरीके से आज हमारी टीम ने जीत दर्ज की वो देखकर मैं पूरी तरीके से हैरान थी। सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और भारत को हमने जीत दिलाई। मैं यशस्वी जायसवाल की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनकी बल्लेबाजी देखना मुझे काफी पसंद है। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। वो मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से वो शॉट लगाते हैं वो देखकर मैं भी सीखने की कोशिश करती हूँ। वैसे भी हम दोनों काफी समय से एक अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। हम दोनों अपने अपने गेम पर फोकस करते हैं। उड़ती हुई अफवाहों पर हम लोग बिल्कुल भी नजर नहीं डालते। हम लोगों को सब पता है कि हम दोनों के बारे में क्या अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेल पर होता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से स्मृति मंधाना ने अपने और जायसवाल के रिश्ते पर खुलासा करते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, विराट कोहली और स्मृति मंधाना में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है आपके हिसाब से? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जहां एक तरफ टी20 विश्व कप का रोमांच अपने चरम सीमा पर है, वहीं साकिब अल हसन और वीरेंद्र सहवाग के बीच हुए विवाद ने अब और तूल पकड़ लिया है। साकिब के अजीबोगरीब जवाब पर सानिया मिर्जा ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऐसा सबक सिखाया कि पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। तो आखिर क्या है पूरा मामला साकिब और सहवाग का? कैसे साकिब के बयान पर भड़क उठी सानिया मिर्जा और कैसे सानिया ने अपने तीखे शब्दों से साकिब की कर दी बोलती बंद? सहवाग को कैसे साकिब ने दिया था जवाब जिसे सुनकर बौखला उठा था पूरा हिंदुस्तान? सहवाग के सपोर्ट में सानिया मिर्जा ने क्या कुछ कहा है तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप में इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा खेले जाने वाले बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर साकिब अल हसन अपने फॉर्म को लेकर इन दिनों आलोचकों के निशाने पर हैं। श्रीलंका के खिलाफ विकेट नहीं मिलने के बाद साकिब ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में दमदार वापसी की और अर्धशतक की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिला दी है। उनके इस प्रदर्शन को देखने के लिए साकिब को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच खत्म होने के बाद साकिब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की ओर से की गई आलोचना के बारे में सवाल पूछा गया। साकिब इस सवाल पर भड़क गए और उन्होंने कड़ा जवाब दे दिया। गौरतलब है कि टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में गेंद और बल्ले से नाकाम रहने के बाद पूर्व कप्तान भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने साकिब की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को शर्मिंदा महसूस करना चाहिए, लेकिन अब नीदरलैंड्स के खिलाफ 46 गेंदों में 64 रन बनाने के बाद साकिब ने सहवाग की बातों का जवाब दिया है। अब साकिब अल हसन से पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कौन सहवाग। फिर उन्होंने कहा एक खिलाड़ी कभी भी किसी सवाल का जवाब देने नहीं आता। अगर खिलाड़ी बल्लेबाज है तो उसका काम टीम के लिए बल्लेबाजी करना और टीम के लिए योगदान देना है। अगर वह गेंदबाज है तो उसका काम अच्छी गेंदबाजी करना है। विकेट भाग्य के बारे में है। यदि वह फील्डर है तो उसे प्रत्येक रन बचाना चाहिए और जितना संभव हो उतने कैच पकड़ने चाहिए। यहाँ वास्तव में किसी के लिए जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। साकिब ने आगे भी कहा, मुझे लगता है कि मौजूदा खिलाड़ी के लिए देखना महत्वपूर्ण है कि वह अपनी टीम के लिए कितना योगदान दे सकता है। जब वह योगदान नहीं दे सकते तो स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी और मुझे नहीं लगता कि यह कोई गलत बात है। इसके अलावा साकिब का एटीट्यूड और उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और सहवाग ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा इन दोनों के विवाद में कूद पड़ी और फिर साकिब अल हसन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए केवल उनकी बोलती नहीं बंद कर दी बल्कि पूरा बांग्लादेश में हड़कंप मचा कर रख दिया। इसके बाद तो सानिया का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। तो चलिए अब हम आपको सानिया का वह बयान और धमकी भी सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने साकिब को कहा है। साकिब अल हसन को धमकी देते हुए सानिया मिर्जा ने सबक सिखाया और कहा कि वाह साकिब, आपसे उम्मीद नहीं थी। कौन सोच सकता है कि जो खिलाड़ी पिछले 17 सालों से क्रिकेट खेल रहा है उसे अपने सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान करना बिल्कुल नहीं आता।
इससे घटिया हरकत और क्या हो सकती है। आपने पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया, और जिस खिलाड़ी को पूरा क्रिकेट जगत पहचानता हो आप उसे पहचानने से इनकार करते हैं। यह आपकी घटिया हरकत किसी को पसंद नहीं आई। साकिब ने यह बिल्कुल भी सही नहीं किया। हो सकता है कि उनसे मिस्टेक हुई हो, लेकिन उन्हें अपनी गलती के लिए सामने से आकर सहवाग और करोड़ों भारतीय फैन से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलती नहीं बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे सानिया मिर्जा ने अपने तीखे शब्दों से साकिब अल हसन की बोलती बंद कर दी, बल्कि पूरे बांग्लादेश में भी हड़कंप मचा कर रख दिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।